नमस्कार दोस्तों, जय हो हिंदुस्तान की दोस्तों, जय हो इस पूरे विश्व की। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप और आपके परिवार में जितने भी लोग हैं सब कुशल मंगल होंगे। दोस्तों मैं परमात्मा से आप प्रार्थना करता हूं कि हे परमात्मा, आप हमारे इस देश को और इस विदेश को और यहाँ तक कि इस पूरे विश्व को हमेशा खुशी, प्रसन्न और प्रफुल्लित रखना, हमेशा इसे उन्नति के पथ पर अग्रसर करना। मैं परमात्मा से यह भी प्रार्थना करता हूँ कि हे परमात्मा, आप हमारे देश के और विदेश के और इस पूरे विश्व, इस पूरे संसार के उन लोगों को बल बुद्धि विद्या प्रदान करना जो लोग हमारे देश को और इस पूरे विदेश को, इस पूरे विश्व को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जो लोग अपने इस पूरे विश्व को उन्नति के पथ पर अग्रसर करना चाहते हैं, जो अपने इस देश और विदेश पूरे विश्व को आगे बढ़ाने के लिए अपना बहुत ज़्यादा कीमती समय बहुत ज़्यादा स्पेंड करते हैं, उन सभी लोगों को बल बुद्धि विद्या प्रदान करना ताकि वो लोग अपने अपने मिशंस में कामयाब हो सकें। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं आपका दोस्त अध्यापक सोनू सिंह अपने YouTube चैनल बीटेक एक्शन से विजिट करने के लिए आप सभी भाइयों बहनों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। दोस्तों आप लोग ये भी जानते हैं कि ये जो अपना YouTube चैनल है बीटेक एक्शन, इसके अंतर्गत 4 चीज़ें आती हैं। जो पहला है वो है SS बिजनेस स्मार्ट, और जो दूसरा है वो है MD कंस्ट्रक्शन सोसाइटी, और जो तीसरा है वो है MD म्यूजिकल सोसाइटी, और जो चौथा अपना है वो है MD एजुकेशनल सोसाइटी। दोस्तों जैसा कि आप लोग ये भी जानते हैं, ये जो चौथे नंबर पर MD एजुकेशनल सोसाइटी है, यह सोसाइटी ज्ञान और एजुकेशन का एक ऐसा स्रोत है, एक ऐसा स्टोर है, एक ऐसा मंच है, एक ऐसा समूह है, एक ऐसा ग्रुप है, एक ऐसा कलेक्शन है जिसके अंतर्गत ज्ञान और एजुकेशन से रिलेटेड कई सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। दोस्तों मैं आपको बताता चलूं कि इस चौथे नंबर पर MD एजुकेशनल सोसाइटी में कई सारी चीज़ें ज्ञान से रिलेटेड इस सोसाइटी के अंतर्गत इन्वॉल्व हैं, जैसे हिंदी व्याकरण से रिलेटेड सारी जानकारियाँ, इंग्लिश और इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड सारी जानकारियाँ, मैथ से रिलेटेड सारी जानकारियाँ, फिजिक्स से रिलेटेड सारी जानकारियाँ, केमिस्ट्री से रिलेटेड सारी जानकारियाँ, बायोलॉजी से रिलेटेड सारी जानकारियाँ, मेडिसिन एंड हेल्थ से रिलेटेड सारी जानकारियाँ, गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन के अंतर्गत गवर्नमेंट योजनाएं और जॉब से रिलेटेड सारी जानकारियाँ, भारतीय हिंदुस्तान की पॉलिसी और राजनीतिक से रिलेटेड सारी जानकारियाँ, हेल्प, इंसाफ और धर्म से रिलेटेड सारी जानकारियाँ, न्यूज से रिलेटेड सारी जानकारियाँ, मोटिवेशनल वीडियो से रिलेटेड सारी जानकारियाँ, ये सारी चीज़ें MD एजुकेशनल सोसाइटी के अंतर्गत ही आती हैं। मैं आपको बता दूं, ये सारी चीज़ें MD एजुकेशनल सोसाइटी में इन्वॉल्व हैं, जो इन सभी की एजुकेशन आप लोगों तक सरलतापूर्वक पहुंचाई जाएगी। आज जो मैं बात करूंगा, इस वीडियो में बात करूंगा कि एक सच्चा देशभक्त आखिर कौन हो सकता है। क्या वह एक सच्चा देशभक्त हो सकता है जो अपनी पब्लिक को, अपने देशवासियों की नागरिकता को तड़पता हुआ छोड़ दे? क्या वह एक सच्चा देशभक्त हो सकता है जो अपने देश की अर्थव्यवस्था को और कानून व्यवस्था को ढीलापन देकर उससे दूर भाग जाए? क्या वह एक सच्चा देशभक्त हो सकता है जो अपनी देश की पीड़िता को, दर्द को, दुख को ना समझे और अपनी मनमर्जी करे? क्या वह सच्चा देशभक्त हो सकता है? क्या वह एक सच्चा व्यक्ति हो सकता है जो इस कानून व्यवस्था का नाजायज फायदा उठाए? क्या वह एक सच्चा देशभक्त हो सकता है? क्या वह एक सच्चा देशभक्त हो सकता है जो अपने देश को सही समझे और अन्य दूसरे देशों को गलत समझे? क्या ऐसा व्यक्ति एक सच्चा देशभक्त हो सकता है? क्या वह एक ऐसा सच्चा देशभक्त हो सकता है जो प्राकृतिक आपदा जब देशवासियों पर आती है और वह परेशान हो जाते हैं, वह उनकी मदद नहीं करता है, तो क्या वह एक सच्चा देशभक्त हो सकता है? क्या वह एक सच्चा देशभक्त हो सकता है जो कानून व्यवस्था का बहुत ज़्यादा
लाभ उठाकर जनता को और अपने एनिमी दुश्मन को तड़पाए, क्या वह एक सच्चा देशभक्त हो सकता है? एक सच्चा देशभक्त कौन होता है? सच्चा देशभक्त एक भगवान का स्वरूप होता है। जैसे कि हमारे देश की, हमारे इस पूरे संसार की, जो हमारा भारत देश है, इसकी एक डोर है, जो पूरी डोर है वो है हमारे देश के माननीय श्री प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ में। वो इस समय इस देश के सच्चे देशभक्त हैं और कहलाए जाते भी हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, एक सच्चा देशभक्त जो मैंने अभी वर्णन किया, अगर जो उस व्यक्ति के अंदर ऐसी भावनाएं हैं, ऐसे कार्यविधियां हैं, तो वह एक सच्चा देशभक्त नहीं है। वह एक सच्चा देशभक्त कहलाने के काबिल नहीं है, उस लायक नहीं है। एक सच्चे देशभक्त के अंदर जो क्वालिटीज़ होनी चाहिए वो मैं आप लोगों के सामने बयान करता हूँ। एक सच्चा देशभक्त वह होता है जो अपने देश को हमेशा खुश रखता है और दूसरे देशों के बारे में भी अच्छा सोचता है। अपने देश को खुश रखता है और दूसरे देशों के बारे में भी अच्छा सोचता है और ये भी प्रार्थना करता है कि जिस प्रकार से हमारा देश डेवलप कर रहा है, ठीक उसी प्रकार से अदर देश भी डेवलप करे। एक सच्चा देशभक्त वह कहलाता है जो अपनी जनता को जब कोई प्राकृतिक आपदा आती है या घटित होती है तो वह उस समय अपनी पब्लिक की, अपने देशवासियों की मदद करता है। वह एक सच्चा देशभक्त हो सकता है। एक सच्चा देशभक्त वो हो सकता है, एक सच्चा वीर वो हो सकता है, एक सच्चा देशभक्त वो हो सकता है जो इस देश के जितने भी जीव जंतु हैं उन लोगों की रक्षा करे, उन लोगों का प्रोटेक्शन करे और उन लोगों का ख्याल रखे, उन लोगों के दिनचर्या का ख्याल रखे। वह एक सच्चा देशभक्त हो सकता है। वह व्यक्ति एक सच्चा देशभक्त हो सकता है जब देश पर और या किसी अन्य विदेश पर किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा आ जाती है, वह उस समय उनकी मदद करे। वह एक सच्चा देशभक्त हो सकता है। वह व्यक्ति एक सच्चा देशभक्त हो सकता है जो अपने सुख और अपने दुख, उचित अनुचित और अपने आराम ऐसो आराम का ख्याल न रखे। वह एक सच्चा देशभक्त हो सकता है। वह व्यक्ति एक सच्चा देशभक्त कहलाया जा सकता है जो व्यक्ति अपने परिवार के बारे में ना सोचे, अन्य देशों के बारे में, अपने देशवासियों के बारे में सोचे। वह एक सच्चा देशभक्त हो सकता है। ऐसा व्यक्ति सच्चा देशभक्त हो सकता है जो दूसरों पर डिपेंड ना होकर स्वयं मेहनत करता है। जैसे मान लीजिए हमारे देश के जो माननीय प्रधानमंत्री हैं, वो लोग अगर जो किसी भी शहर में, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, किसी भी स्टेट में कोई आपदा आती है, स्वयं जाकर उसका निरीक्षण और पालन करते हैं, उस अर्थव्यवस्था को संभालते हैं, तो ऐसे व्यक्ति देश के सच्चे देशभक्त हो सकते हैं। वे व्यक्ति सच्चे देशभक्त कहलाए जा सकते हैं जो हर समय अपने देश की रक्षा के लिए हर समय तैयार रहते हैं, हर मुसीबत, हर परिस्थिति से लड़ने के लिए हमेशा प्रिपेयर रहते हैं, खड़े रहते हैं। वह एक व्यक्ति सच्चा देशभक्त कहलाया जा सकता है जो अपने देश को संपन्न तो बनाए ही बनाए, बाकी इस विश्व को भी संपन्न बनाने की सोच रखता हो, अच्छी थिंकिंग रखता हो। वह व्यक्ति एक सच्चा देशभक्त हो सकता है। वह व्यक्ति एक सच्चा देशभक्त हो सकता है जो ये नहीं जानता कि कब रात होती है और कब दिन होती है। सिर्फ उसे ये नज़र आता है कि हमें अपने देश को सही, संपन्न और सही मार्गदर्शन दिलाना है और अपने देश के जितने भी देशवासी हैं, जितनी भी जनता है, उनको सुखी, संपन्न एक मालिक की तरह बनाना है और उनको सही मार्गदर्शन दिखाना है और उनको उन्नति के पथ पर पहुंचाना है। जो व्यक्ति ऐसी सोच रखता है वह एक सच्चा देशभक्त कहलाया जा सकता है। वह एक सच्चा देशभक्त हो सकता है जो अपने देश की कानून व्यवस्था को और अपने देश की कंडीशंस को हाई लेवल और डेवलपमेंटिंग बनाने में मदद करता है। वह एक सच्चा देशभक्त हो सकता है जो अपने देश की संस्कृति को, सभ्यता को सुचारू रूप से सही और समृद्धि बनाने में सहायता करता है। वह एक सच्चा देशभक्त हो सकता है जो देश की बहुत गरीब पॉपुलेशन जनता की मदद करता है, कई योजनाएं निकालता है। वह एक सच्चा देशभक्त हो सकता है। वह एक सच्चा देशभक्त हो सकता है। प्रेजेंट टाइम में जो हमारे यहाँ जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी और जो उत्तर प्रदेश के हमारे श्री मुख्यमंत्री जी हैं श्री आदित्यनाथ योगी जी, ये दोनों हमारे देश के सच्चे देशभक्त कहलाने के योग्य हैं। फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमी तो सब व्यक्ति में, हर व्यक्ति में रहती है, लेकिन जो प्रेजेंट में हैं ये काफ़ी सच्चे देशभक्त हैं। मैं इन लोगों की सराहना करता हूं और परमात्मा से यह प्रार्थना करता हूं कि इनको बल बुद्धि विद्या प्रदान करें ताकि ये देश को आगे बढ़ाने में और मदद करें। दोस्तों, फिर
फिर भी मैं कहूँगा कि आप जहाँ पर भी हैं, जिस भी गांव में हैं, जिस भी कंपनी में हैं, जिस भी डिपार्टमेंट में हैं, जहाँ पर भी हैं, वहाँ पर आप एक सच्चे इंसान और सच्चे देशभक्त बनने की कोशिश करिए। यदि आप पुलिस डिपार्टमेंट में हैं तो आप अपनी पुलिस डिपार्टमेंट का नाजायज़ फ़ायदा, अपनी वर्दी का नाजायज़ फ़ायदा ना उठा के आप एक दूसरे को डेवलपमेंट करने की कोशिश करिए। अगर जो आप किसी गांव में रहते हैं या किसी घर में रहते हैं तो वहाँ की जिम्मेदारियों को समझिए और अपने आप को एक सच्चे देशभक्त बनाने में कन्वर्ट करिए। और यदि आप कोई भी काम कर रहे हों तो उसमें दिलचस्पी और इंटरेस्टी के साथ काम करिए ताकि आप एक सच्चे देशभक्त के रूप में कन्वर्ट हो सकें। एक सच्चा देशभक्त हर वह नागरिक है जो बहुत ईमानदारी और बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करता है, वह एक सच्चा देशभक्त है। मैं हर उस देश के वासी को, हर एक देश के निवासी को सच्चा देशभक्त मानूंगा जो अपनी जहाँ पर भी जिस भी पोस्ट पे है उस पोस्ट को भगवान समझकर काम करता है और बहुत मेहनत और बहुत ईमानदारी से, बहुत इंटरेस्ट और दिलचस्पी के साथ काम करता है और आगे बढ़ना चाहता है। ऐसा हर पर्सन सच्चा देशभक्त कहलाया जा सकता है। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि आप भी एक सच्चे देशभक्त बनिए। आप जहाँ पर भी हैं, जो भी काम कर रहे हैं, बहुत ईमानदारी और बहुत दिलचस्पी के साथ करिए और आगे स्वयं बढ़िए और इस देश को भी बढ़ाइए। तो दोस्तों, आज जो मैंने बात की वो सच्चे देशभक्त के बारे में बात की। आप अगर जो अपने परिवार से हैं या अपने गांव से हैं, कहीं से भी हैं, आप किसी डिपार्टमेंट में काम करते हैं, किसी कंपनी में काम करते हैं, तो आप उस काम की जिम्मेदारी को समझिए और बहुत मेहनत और बहुत लगन के साथ कीजिए और बहुत ईमानदारी के साथ कीजिए। इससे आप एक सच्चे देशभक्त कहलाने के योग्य हैं, क्योंकि आप इस देश को, अपने आप को, अपने परिवार को, गाँव को और इस देश को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। इसलिए आप भी एक सच्चे देशभक्त हैं। आप इस तरीके से मेहनत करके, ईमानदारी से काम करके अपने देश को, अपने आप को और अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं और एक सच्चे देशभक्त कहलाए जा सकते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भविष्य की।